श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन राम कथा मंदाकिनी। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। गोस्वामी जी ने कहा, श्रोता वक्ता दोनों को ज्ञान निधि होना चाहिए, दोनों को आँख से ऊपर के ज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, तभी राम कथा के गूढ़ रहस्य को समझ सकेंगे। खेत उत्तम हो और बीज निर्जीव हो तब फसल नहीं होगी, बीज सजीव हो और खेत ऊसर हो तब भी फसल नहीं होगी। लेकिन बीज सजीव हो और खेत उत्तम हो तो फसल लहलहा उठेगी। उसी तरह बीज डालने वाले संत सद्गुरु होते हैं और शिष्य होते हैं खेत। क्रियावान शुद्धाचारी गुरु हों और सुयोग्य शिष्य हो तो आध्यात्मिक फसल लहलहा उठेगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपर्युक्त बातें कही। अब वे भिन्न प्रकार से कथा का आरंभ करते हैं। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्तचारु, तुलसी सुभग स्नेहवन, सिय रघुवीर विहारो। त्रेता युग में श्री सीताराम जी बहुत दिनों तक चित्रकूट में निवास किए थे। उस चित्रकूट में आज जाकर हम देखें तो न राम के दर्शन होंगे और न सीता के ही। चित्रकूट और मंदाकिनी दोनों तो वहाँ है ही। गोस्वामी जी कठिन को सरल बनाकर कहते हैं, राम की कथा मंदाकिनी नदी है, हमारा सुंदर चित्त चित्रकूट है। अतएव हमारा हृदय स्वच्छ पवित्र होना चाहिए, तब विशुद्ध सुंदर स्नेह होगा। फिर तो हम जहाँ कहीं रहेंगे प्रभु सीताराम इसमें विहार करेंगे और उनके दर्शन होंगे। चित्त कहाँ है इस शरीर में? राम के प्रति चित्त में सुभग स्नेह होगा तो शांति के पर्यंक पर श्री राम विश्राम करेंगे। विमल हृदय भवन कृत शांति परजंक शुभ, शयन विश्राम श्री राम राया। विनय पत्रिका। श्री सीताराम के दर्शन इसी शरीर में हो जाएंगे। दोनों के मिलने का स्थान हमारे अंदर है। एक महात्मा हुए योगी पंचानन भट्टाचार्य, उन्होंने गोस्वामी जी से मिलती जुलती कितनी साम्य वाणी कही है। देह कुंज वन प्रमोद कानन युगल मिलन हृदय माझे। वहां तो सीताराम का मिलन था और यहाँ राधे श्याम का मिलन है। शरीर रूपी कुंजवन में प्रमोद कानन है, इसी में राधा कृष्ण का मिलन होता है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला। भगवान श्री कृष्ण के स्थूल शरीर का रंग श्याम था और वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, यानी वे पीताम्बर धारी थे। कवि का कथन है, आंखें बंद करके देखिए, काला अंधकार मालूम पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह श्याम रूप मतलब स्थूल रूप पहले देखने में आएगा, पश्चात सूक्ष्म रूप पीतवर्ण ज्योति रूप। पीत ज्योति माझे श्याम घन राजे, ये मन साज आजी साजे। श्याम अर्थात अंधकार, वह पीत ज्योति यानी प्रकाश से परिपूर्ण है। लेकिन देखने की कला से देखिए, देखने की कला से देखने पर अंधकार के पड़े प्रकाश दिखेगा। इस संदर्भ में महर्षि में ही पदावली में इस भांति वर्णन है। पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन्मुख आता है, तथा सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकर लागी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निशि अंधियारी हदस भागी। पुनः भट्टाचार्य जी कहते हैं, भूमि वहनी जल वायु नभ स्थल, मन बुद्धि बल अहंग आदि, ईरा अष्ट सखी से रूप निरखी, निरखी निरखी आछेन न भूले। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी 8 सखियां रहती थी। हमारे शरीर के भीतर हमारे भगवान बैठे हुए हैं, यहाँ भी उनकी 8 सखियां हैं।
ये अष्ट सखियां क्या है? वे हैं अष्टधा प्रकृति, पांच तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीर, मन बुद्धि और अहंकार। जब साधक जरात्मक मंडल को पार कर चेतन मंडल में यानी परा प्रकृति में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब अष्टधा प्रकृति नीचे छूट जाती है। इसीलिए कहा, निरखी निरखी आछेन न भूले। हम बाहर संसार में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को या उनके चित्र को देखते हैं तो पाते हैं कि वे अपने पैर पर पैर रखकर बांसुरी बजाते हैं। यह पैर पर पैर रखना और बांसुरी बजाना क्या है? कवि उत्तर देते हैं, चरणे चरण प्राणे ते अपान, प्रणव बाजन बांसी बाजे। अर्थात प्राण और अपान का मेल करना है। जो कोई ऐसा कर पाते हैं तो उनका प्राण वायु रुद्ध हो जाता है और वे आंतरिक ध्वनि सुनते हैं। चांडिल्योपनिषद में लिखा है, द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे शमिंद दृशि प्रशाम्यत्यांग प्राण स्पंदो निरुध्यते। जब ज्ञान दृष्टि सूरज शब्द वृत्ति नासाग्र से बाहर 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद होई जाई, मनहु तजई चंचलाई, अनुहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरति मिलाई, सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, हो तह सुनहु समाई। द्वादश अंगुल पर दृष्टि स्थिर होने से प्राण का स्पंदन बंद हो जाता है और मन की चंचलता मिट जाती है। वहाँ क्या मिलती है? अंतर ज्योति और अंतरनाद। परम प्रभु परमात्मा की ओर से वह धारा आ रही है। संत कबीर साहब की वाणी है, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई बताए, ताही उलटी सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। धारा शब्द को उलटने पर राधा शब्द बन जाता है। प्रणव ध्वनि के आधार से राधा और कृष्ण का मिलन होता है, अर्थात जीव पीव का मिलन होता है। उस प्रणव ध्वनि को सार शब्द भी कहते हैं। जो साधक बहिर्मुख से उलटकर अंतर्मुख हो उस अंतर्नाद को पकड़ता है, वह परम प्रभु परमात्मा से जाकर मिल जाता है। यही राधा और कृष्ण का मिलन है। किसी ने सीताराम कहा और किसी ने राधे श्याम। सीताराम और राधे श्याम कहने से भिन्न भिन्न शब्द या भिन्न भिन्न व्यक्ति का बोध होता है। वास्तव में ये दो नहीं है, एक ही एक है। गोस्वामी जी इसका स्पष्टीकरण इस भांति करते हैं, गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा और अर्थ, गिरा अर्थात वाणी और उसका अर्थ कहने के लिए दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन भिन्न नहीं है। जैसे जल और लहर कहने से दो शब्द होते हैं, लेकिन दो वस्तुएं नहीं होती, एक ही होती हैं। उसी तरह सीता और राम कहने के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु ये दो व्यक्ति नहीं है। जल और बीची यानी जल और उसकी लहर कहने के लिए ये दो हैं, लेकिन ये दो नहीं, एक ही हैं। जल ही लहर है, लहर ही जल है। जल और उसका अंश लहर दोनों एक ही तत्व हैं। उसी तरह सीताराम और राधे श्याम कहने के लिए भिन्न भिन्न है, परंतु ये भिन्न नहीं, अभिन्न है। कवि ने कहने की कितनी अच्छी कला अपनाई है। गिड़ा स्त्रीलिंग है, उसका अर्थ शब्द पुल्लिंग है। सीता स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग है। आगे कहते हैं जल पुल्लिंग है और बीची स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है और सीता स्त्रीलिंग है। सीताराम और राम सीता कहने के लिए दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन भिन्न नहीं, अभिन्न है। अतएव सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
रामचरितमानस। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट सत्संग हॉल भागलपुर में दिनांक 7/3/1999 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।